नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति आने ही वाली है। मकर संक्रांति के दिन से माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाने का नियम क्या है? पहले दिन पूजा किस प्रकार से करें? पूजा का संकल्प कैसे करेंगे? इसका उद्यापन कैसे करेंगे? आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पिंक पाउच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। तो सबसे पहले आपको मकर संक्रांति के दिन जल के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना है। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई कर लेना है और पूजा कर लेना है। तो ये पूजा संकल्प करके ही शुरू करना है। तो पूजा करने के लिए अलग से चौकी लगा कर पूजा करनी होती है। अगर आपके मंदिर में जगह है तो पूजा आप मंदिर में भी कर सकती हैं। तो सबसे पहले शंकर भगवान, माँ पार्वती की मूर्ति या विग्रह को रख लेंगे, या फिर आपके घर के आसपास शिवालय है तो ये पूजा आप वहाँ जाकर भी कर सकते हैं। तो मेरे पास में इस तरह से शंकर भगवान, माँ पार्वती की इस तरह से मूर्ति है। हम इन्हें सबसे पहले गंगा जल मिले जल से स्नान करवा देंगे, उसके बाद गाय के कच्चे दूध से, उसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान करवा देंगे और एक साफ कपड़े से पोंछ देंगे। उसके बाद फिर एक पटे पर साफ कपड़ा बिछाकर फूलों का आसन देकर मूर्ति को विराजमान कर देंगे। उसके बाद इत्र लगा देंगे। ऐसा माना जाता है कि इत्र लगाने से मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण हो जाती हैं। तो इस नियम को सुहागन महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करती हैं। उसके बाद फूलों का आसन देकर धूप दीप को प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद अगर मूर्ति में गणेश जी बने हैं तो ठीक है, अगर गणेश जी नहीं बने हैं तो गणेश जी को सबसे पहले स्थापित कर लें। तो देखिए, मेरी मूर्ति में गणेश जी, शंकर भगवान, माँ पार्वती सभी बने हैं। तो हम अलग से स्थापना नहीं करेंगे। तो सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा गणेश जी को और शंकर जी को अर्पित कर देंगे। उसके बाद शंकर भगवान को जनेऊ अर्पित कर देंगे। माँ पार्वती को हम चुनरी ओढ़ा देंगे। उसके बाद गणेश जी और शंकर भगवान को चंदन से टीका कर देंगे। माँ पार्वती को हम सिंदूर चढ़ा देंगे। सिंदूर चढ़ाने से पहले माँ पार्वती के सामने हाथ जोड़कर संकल्प लेना है, हे माँ पार्वती, अपना नाम और गोत्र बोल देना है और स्थान का नाम बोलना है कि आज से मैं आपको यानी मकर संक्रांति से सिंदूर चढ़ाने का नियम ले रही हूँ। पूरे 1 वर्ष के लिए अगले मकर संक्रांति के दिन मैं इस संकल्प का उद्यापन करूँगी। तो हे माँ पार्वती, आप मेरा साथ देना ताकि मैं इस संकल्प को संपूर्ण तरीके से निभा पाऊँ। उसके बाद इस तरह से एक साफ सिंदूर की डिब्बी ले लेना है। इस डिब्बी से सिर्फ माँ को सिंदूर चढ़ाना है। सिंदूर चढ़ाते समय ओम देवी महागौरियाई नमः बोलते हुए माँ को सिंदूर चढ़ाना है। आपको ध्यान रखना है कि खुद को नहीं लगाना है, यानी सिंदूर को जूठा नहीं करना है। तो इस तरह से माँ को सिंदूर लगा देना है और मन ही मन माँ से प्रार्थना करना है, हे माँ, जैसे आपने अपने सुहाग की रक्षा की ठीक वैसे ही हमारे सुहाग की रक्षा करना। और हाथ में जो सिंदूर लगा है उसके बाद उसे अपने मांग में माँ का आशीर्वाद समझकर लगा लेना है। इस नियम को पूरे साल भर कर सकते हैं। पूरे 1 साल पूरे होने के बाद अगले मकर संक्रांति के दिन इसका उद्यापन करना है। उसके बाद माँ को सुहाग की सामग्री अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर दें, नहीं तो जितना सामर्थ्य है आप उतना अर्पित कर सकते हैं। कुछ लोग तो चांदी का बिछुआ, पायल भी अर्पित करते हैं। जिसके पास जो सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ सुहाग की सामग्री अर्पित कर दें। उसके बाद सभी को फूल अर्पित कर देंगे। गणेश जी को, माँ पार्वती को लाल फूल अर्पित कर देंगे और शंकर भगवान को धूप दीप को हम सफ़ेद फूल अर्पित कर देंगे, पीला फूल अर्पित कर देंगे। धूप दीप दिखा देंगे, सभी को आचमनी कर लेंगे। उसके बाद तिल गुड़ के लड्डू का भोग अर्पित कर देंगे, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ का विशेष महत्व होता है। तो तिल गुड़ के लड्डू बनाकर उनका भोग अर्पित कर देंगे और अगर कोई मौसमी फल है तो उसे अर्पित कर देंगे। एक पात्र में जल भर कर रख देंगे, डमरू बजा देंगे, यानी तो आपको मकर संक्रांति के दिन इस तरह से पूजा कर लेना है। उसके बाद पूरे साल भर माँ को इसी डिब्बी से सिंदूर लगाना है और आप जैसे डेली पूजा करते हैं वैसे पूजा करना है। बस उसके बाद दूसरा दीप या कपूर से आरती कर लेंगे। उसके बाद अगर आप किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाते हैं, जैसे पीरियड के टाइम पर या फिर सूतक पातक के समय में, तो आप उतने दिन के लिए छोड़ दें और जब साफ हो जाए पूजा करें तो आप उतना भरपाई करने के लिए माँ को दिन में 2-2 बार सिंदूर चढ़ा दें। जब उतना दिन पूरा हो जाए तो फिर से आप माँ को सेम तरीके से पूजा करके सिंदूर चढ़ाएं। जैसे आप प्रतिदिन पूजा करके सिंदूर चढ़ाते, ठीक वैसे ही आपको सिंदूर चढ़ाना है। उसके बाद आप जान लेते हैं कि इस संकल्प का उद्यापन हमें किस प्रकार से करना है। तो देखिए, अगर आपने
पहले से संकल्प लिया है और आपका 1 वर्ष पूरा हो गया है, तो उसका उद्यापन आपको मकर संक्रांति के दिन कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद दूसरा आपको संकल्प लेना है। कुछ लोग सिंदूर चढ़ाने का नियम लेते हैं, तो कुछ लोग बिंदी लगाने का नियम लेते हैं, मेहंदी लगाने का नियम लेते हैं, आलता लगाने का नियम लेते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का नियम लेते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन से बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, तो आप कोई सा भी एक नियम ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाने का नियम लेते हैं, तो माँ आपके सुहाग की हमेशा रक्षा करती हैं और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि खुशियाँ बनी रहती हैं। तो उद्यापन करने के लिए सबसे पहले आपको एक सफ़ेद या पीला कपड़ा ले लेना है। माँ को अर्पित करने के लिए एक चुनरी रख लेना है और एक जटा वाला नारियल रख लेना है। उसके बाद कुछ सुहाग की सामग्री रख लेना है। एक लोटे में जल भर कर रख लेना है और तिल से बने लड्डू बनाकर रख लेना है, क्योंकि तिल से बने लड्डू का विशेष महत्व होता है। और अगर मौसमी फल है तो उसे रख लेना है। इन सभी चीज़ों को रख कर उसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर रख लेना है। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इस प्रकार से आचमनी कर लेना है। तो इस प्रकार से सभी सामान को रख देना है। उसके बाद हाथ जोड़कर माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ, गणेश जी से प्रार्थना कर लेना है और अपने सुहाग की वृद्धि के लिए माँ से प्रार्थना करना है और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना कर लेना है और माँ से अपने सुहाग की वृद्धि के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रार्थना करना कि हे माँ, आप हमारे और हमारे पति की, बच्चों की सदैव रक्षा करना। इस प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेना है। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू।